21,600 श्वास जो हमारे और आपके शरीर में चल रही है, 21,600 श्वास जो आपके और हमारे शरीर में नित्य चल रही है, ये 21,600 श्वास व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। ये 21,600 श्वास परमात्मा के करीब में जाने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए। जितना मिला हमें समय, हम उस समय को व्यर्थ क्यों गंवाएं? हम अपने समय की कीमत को जानें, और हमारे समय की कीमत को जब हम जान गए तब हम परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। पहले एक अपनी बुद्धि में एक बात को बिठा लो, चाहे भगवान को पाना हो, चाहे संसार में अपने नाम को कमाना हो, भगवान को पाना हो चाहे अपने नाम को कमाना हो, या अपने को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना हो, इन सब में अपना कर्म प्रधान है। ऐसा नहीं है कि आप कथा में आकर बैठ गए और ना दुकान जाओ, ना नौकरी पर जाओ, ना धंधा करो, ना पानी करो, और कहीं से आपके पास में सोने के हंडे निकल के आ जाएंगे। शंकर भगवान ने सबसे पहला कार्य बताया है कि अपने कर्म के प्रति जागरूक रहो। विद्याध्ययन करना है, एजुकेशन लेना है, अच्छी पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितनी मेहनत एक कंपटीशन एग्जाम में पास होने के लिए तुम इतने सालों से कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी मेहनत तुमने अभी तक करी थी, शिव पुराण सुनने के बाद उस मेहनत को 4 गुना और बढ़ा दो। अपनी मेहनत को 4 गुना और बढ़ाओ, रात दिन एक कर लो, और फिर शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर भगवान शंकर को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम के लिए चले। पहले अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा हमको। जब तक हम अपनी मेहनत को 4 गुना नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कर्म प्रधान, अपना कर्म हम जरूर करें। शिव महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ और 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक मंदिर में बैठे रहो। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजी, कई जीजा ऐसे होंगे, कई बेटी, कई बेटे ऐसे होंगे जो 4-5 साल से लगातार कथा सुन रहे होंगे। कोई ऐसा होगा जो 9-10 साल से कथा सुन रहा होगा। कोई ऐसा होगा 12-15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो। हमारी पुरानी कथाओं को भी निकाल कर देखना, सारी कथाओं को निकाल कर देखोगे, हमने किसी कथा में ऐसा नहीं कहा कि आप मंदिर में 2-4 घंटे बैठो। हमने किसी कथा में यह नहीं कहा कि किसी तीर्थ में जाकर आप 2-4 घंटे बैठो। हम इतना जरूर कहे हैं कि अपनी मेहनत, अपनी लगन पूरी रखो। कई माताएं कह देती हैं, कई भाई लोग कह देते हैं, आज उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। एक ऑफिसर ने ये कह दिया कि किसी को डांट दिया और कह दिया कि आज मेरा पूरा दिन खराब है। आवाज नहीं आ रही क्या?
उधर की आवाज़ खोलिए, बाहर की। कोई कह देता है कि मेरा दिन पूरा खराब हो गया, कोई कह देता है मेरा समय पूरा बर्बाद हो गया। शिव पुराण कहती है एक जरा सा किसी के कहने पर, एक जरा सा संबोधन या एक शब्द किसी के कहने के बाद में आपका पूरा दिन क्यों बेकार करता है? आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? किसी ने अपशब्द कहा और आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, किसी के कहने पर, किसी के ताना देने पर, किसी के गाली देने पर, किसी के आड़े टेढ़े बोलने पर आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, वो श्रेष्ठ नहीं है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त करिए, पर उसमें अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखकर। और मैंने तेरे ही भरोसे मामा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, मामा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कथा, शंभो मैं तेरी कथा, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कोई कह दे तुमसे कि उसके कहने पर मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय व्यर्थ चले गया, नहीं। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। आपके पास में 86,400 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? जम के बोलो जरा। 86,400 रुपये आपके पास में। अब 86,400 रुपये में से 10 रुपये किसी ने चुरा लिए। कितने रुपए चुराए? जम के बोलो जरा। 10 रुपये। 86,400 रुपये में से 10 रुपये किसी ने चुरा लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया, मेरे 10 रुपये चुरा लिया। तो तुम क्या करोगे? 86,400 में से 10 रुपये तो चुरा लिया, अब 86,390 जो बचे हैं तुम उसको फेंक दोगे क्या? जम के तो बोलो। नहीं। 86,400 रुपये में से 10 रुपये कोई चुरा के ले गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे 10 रुपये किसने ले लिया, मेरे 10 रुपये किसने ले लिया। और उसमें से अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या 86,390 फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे। उसको तुम फेंकने वाले नहीं हो। तुम फेंकोगे नहीं उसको। और हो सकता है कोई ऐसा बहुत धनपति हो, करोड़पति हो, वैभवपति हो तो वो फेंक भी दे कि 86,390 बच्चे हमें तो फेंकना है। 10 रुपये किसने निकाल लिए मेरे? 10 रुपये चुराए किसने मेरे? और वो 10 रुपये के चक्कर में तुम 86,390 रुपये फेंक दो। कहीं कहीं का हो सकता है, पर हमको तो नहीं लगता कि जो समझदार व्यक्ति होगा, जो चतुर व्यक्ति होगा, वो 86,390 फेंकेगा नहीं। वो फेंकेगा नहीं। बोलो रे बोलो छत्तीसगढ़ वालों, फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। 10 रुपये चले गए ना तो तुमने अपने 86,390 रुपये संभाल के उसको रख लिया, संभाल के उसको रख लिया, संजो के उसको रख लिया।
अब इतनी चतुरता छत्तीसगढ़ वालों आपको है, इतनी चतुरता पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे राष्ट्र में जितने बैठे हैं और देश विदेश में जितने कथा सुन रहे हैं उन सबको मालूम है कि 86,400 रुपये में से 10 रुपये कोई चुरा के ले गया तो 86,390 रुपये फेंके नहीं जा सकते। तो फिर पूरे एक दिन में, पूरे समय में हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। कितने सेकंड होते हैं? जम के बोलो। पूरे सेकंड होते हैं। 24 घंटे का अनुवाद लगाया जाए तो पूरे समय को मिला के हमें जो प्राप्त हुआ है वो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त हुए। और 86,400 सेकंड में से 10 सेकंड अगर किसी ने अपना बेकार भी कर दिया तो निवेदन है बाकी के सेकंड को हमें बेकार नहीं होने देना है, बाकी का सेकंड हमें अपना बनाकर रखना। फिर क्यों कह देते हो कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, आज मेरा पूरा दिन बेकार हो गया? काहे को दिन बेकार हो गया? उसने 10 सेकंड बोला, उसने 1 मिनट बोला, उसने 15 मिनट बोला, वो 15 मिनट जाने दो, बाकी का दिन तो अच्छा निकालो। वो 10-15 मिनट गए ना, जाने दो, पर बाकी का समय तो अच्छा निकालो। वो 15-20 मिनट जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, जो व्यर्थ की बातें हुई, वो जाने दो। उसके सिवाय जो अच्छा समय है हमारा, उसको आप अच्छा निकालने का प्रयास करो। हम दिन भर ये विचार कर कर बैठे हुए हैं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। ना 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 ना, 10 सेकंड चले गए, 1 मिनट चले गया, अब 10 मिनट चले गया, 5 मिनट चले गया, 15 मिनट चले गया, चले जाने दो, पर बाकी का समय व्यर्थ मत जाने दो। अपने समय की कीमत को जानो। एक कितना सुंदर बात है, जरा देखिए, हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है। जब घर में बेटे की शादी होती है ना, तो बहुत बहुत चीजें सोची जाती है, कहाँ पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है वो पता करा जाता है। अब हमें आप लोगों का तो नहीं मालूम, परंतु हमने ऐसा सुना है। जब घर में बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है और बहुत अगर पैसा भगवान ने दिया है तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजों को बुलाने का प्रयास किया जाता है। तो किसी के घर में बेटे की शादी थी तो उन्होंने कहा कहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? तो किसी ने कहा वहाँ का बैंड प्रसिद्ध है, बैंड बाजे बुलवाना है तो वहाँ के बुलवा। फिर किसी ने कहा वहाँ का कैटरिंग प्रसिद्ध है, वहाँ का हलवाई बुलाओ, बहुत जोरदार भोजन बनाता है, प्रसिद्ध है हलवाई। कचौड़ी बहुत अच्छी बनाता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनाता है, रसगुल्ला अच्छा बनाता है, उसको बुलाओ। फिर किसी ने कहा टेंट वाला, तो टेंट वाला वहाँ का प्रसिद्ध है, वहां से टेंट वाले को बुला, बहुत जोरदार टेंट लगाता और बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता। फिर किसी ने कहा बैंड हो गया, हलवाई हो गया, टेंट हो गया, अब दूल्हा बैठेगा घोड़ी पे, तो घोड़ी तो क्या घोड़ी वहां की बहुत प्रसिद्ध है, कहा वहां से घोड़ी बुलवा, दूल्हा उस पे बैठेगा। तो अब घर के लोग उस घोड़ी वाले के पास पहुंचे और घर के लोगों ने घोड़ी वाले से कहा भैया हमारे लड़के की शादी है और तुम्हारी घोड़ी चाहिए, हमने सुना है तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, हमने सुना है, इसलिए हमारे दूल्हे को, हमारे बेटे को हम तेरी घोड़ी पर बिठाना चाहते हैं। घोड़ी वाले ने कहा देखो भैया, घोड़ी तो प्रसिद्ध है, मना नहीं है, पर यह बताओ कि दूल्हा कैसा है। भाई जब घोड़ी तुम देखने आए हो कि घोड़ी अच्छी चाहिए और प्रसिद्ध घोड़ी चाहिए, तो दूल्हा कैसा है? तो उन्होंने कहा दूल्हा भी अच्छा है। तो घोड़ी वाले ने कहा देखो मेरी जो घोड़ी है वो 3 छलांग लगाएगी, उस 3 छलांग में अगर तुम्हारा बेटा कूद गया, घोड़ी पे से उतर गया तो ठीक है, पर अगर 3 छलांग में अगर वो नहीं कूदा, नहीं उतरा, तो 4थी छलांग में तो वो रोएगा, उसको घसीट लेगी, उसकी खाल निकल जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब बोलो, तो लोगों ने कहा था घोड़ी बहुत जोरदार है, तो घोड़ी तो प्रसिद्ध है, पर उसकी आदत इतनी बेकार है कि वो 3 छलांग लगाएगी, 3 छलांग में दूल्हे को उतरना।
और चौथी छलांग अगर उसकी वो 3 छलांग में नहीं उतरा तो चौथी छलांग में तो वो रोएगा, बिलखेगा, दुख ही मनाएगा। तो दूल्हे के घर वालों ने कहा ठीक है, हमारा लड़का बहुत प्रसिद्ध है, जैसे तुम्हारी घोड़ी प्रसिद्ध है ऐसे हमारा लड़का घोड़ी पे से कूद जाएगा पक्का, लाओ तुम बारात में घोड़ी लाओ। अब यहां घोड़ी की और दूल्हे की कथा नहीं है, ये कथा है आपकी और हमारी। इस संसार में आने के बाद परिवार में, नातों में, रिश्तों में, समय में ये जो हम बैठते हैं, ये बैठने पर 3 छलांग लगाने का समय आता है। बचपन में हम भगवान के चरणों में जाकर छलांग लगा लें, बन सके तो जवानी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, जवानी में नहीं लगा पाए तो अधेड़ी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, और अगर 3 बार हम छलांग नहीं लगा पाए तो बुढ़ापा हमारा बेकार है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सभी पुलिसकर्मी जो नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाते हैं, एक बार मैं कैमरा आस्था चैनल से कहूँगा जरूर दिखाएं उनके लिए, जो संपूर्ण देश में एक प्रेरणा देते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, संपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। तीन मौके मिलते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी, 3। और हमने बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया ना, जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चले गया जाने दो। जवानी गई ना, जाने दो, कोई तकलीफ वाला विषय नहीं। अधेड़ी गई ना, जाने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जो अवस्था अभी चल रही है, जो अवस्था अभी चल रही है, जिस अवस्था को हम अभी चल रहे हैं, उस अवस्था में हम अपने कर्म के साथ में अपने शिव को जोड़ लें। कर्म के साथ में हम परमात्मा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने कर्म के साथ हम परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करें। जब हम अपने कर्म के साथ परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करो। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम रमेश कुमार बुनकर है। मैं शांति नगर भिलाई का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों? रमेश कुमार बुनकर जी आप ही हैं? पधारो एक बेलपत्र लेने के लिए, आइए आइए। मेरा नाम रमेश बुनकर है। मैं शांति नगर भिलाई का निवासी हूँ। गुरुदेव मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा के आशीर्वाद का क्या वर्णन करूं। वकीलों की ऑल इंडिया बार परीक्षा 18 पास की है। गुरुदेव परीक्षा बहुत कठिन थी। इंडिया में 1 लाख लोग केवल इस परीक्षा के अंतर्गत बैठते हैं और
उसमें से कुछ लोग ही पास हो पाते हैं। गुरुदेव, इस परीक्षा के अंतर्गत पूरे भारत की किसी भी कोर्ट में केस लड़ने की, पूरे इंडिया में कहीं पर भी केस लड़ने की परमिशन इस परीक्षा के अंदर मिलती है। इस परीक्षा में लोग रात दिन मेहनत करते हैं तो भी निकल नहीं पाते हैं। पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो चौगनी मेहनत करो, मैंने एक बार दो बार कर कर देखा, फिर चौगनी मेहनत करी और भगवान शंकर पर एक बेलपत्र और शहद और जल का प्रयोग कर कर गया। आज मेरे बाबा ने मुझे वो पद प्रदान कर दिया जिसकी प्रतीक्षा मुझे जीवन से थी। गुरुदेव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुझे जीवन भर आजीवन का सदस्य बना दिया और पूरे ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपने कागज संलग्न कर केस लड़ सकते हैं। ऐसी परीक्षा में मेरे बाबा ने मुझे उत्तीर्ण करा है। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आया। आपका विश्वास, आपकी मेहनत, उन्होंने पत्र में लिखा, इस परीक्षा को देने एक बार नहीं कई बार इसका प्रयास किया गया और लाखों लाखों लोग इस परीक्षा को देते हैं तो कुछ फल मिल पाता। अपना कर्म तुमने किया। मैं धन्यवाद देता हूं वकील साहब को, आर के बुनकर जी को, कि आपने अपना मेहनत पूरी करी, आपने अपना कर्म पूरा करा और इतनी मेहनत आपने करी कि साथ में आपने ये विचार कर लिया कि आपने एक लाइन लिखी है कि सियोर वाला महाराज कहता है कि पहले मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री पर लगा जल, बेलपत्री पर लगी शहद और शिव जी को, नर्मदेश्वर को, भगवान शंकर को चढ़ाओ एक लोटा जल। मेहनत के साथ, आपका परिश्रम पहले, आपकी मेहनत पहले। और करो। कोई तुमसे कह दे कि यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ बैठने पर तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना हाथ हिलाना पड़ेगा, ना पाँव हिलाना पड़ेगा, ना कुछ काम करना पड़ेगा और कोई तुम्हारे को देकर चले जाए, ना ना ना। आज का जमाना बड़ा विचित्र है जीजियों। मेरी जितनी जीजी बैठी है, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, जितनी माताएं बैठी हैं, उन सबसे कहूँगा आज का जमाना बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। आज के समय में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप जितना संघर्ष करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ में जब आप बाबा का भजन करेंगे, एक लोटा जल शिव को समर्पित करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है, ये निश्चित। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साथ। मेहनत तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा, और साथ में फिर वो कहते हैं ना, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की। आपकी मेहनत के साथ शिव की कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी
शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दीन दर्शन। मेहनत करते रहो, शिव का स्मरण करते रहो, तो मंजिल के करीब पहुंच ही जाओ। हमने कुछ माताओं को देखा है, वो अपने बच्चे को जब सुलाती है ना, तो गोदी में रखकर बार बार उसको थपथपाती है। बोलो आपने देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के, थपथपाती। और जब अकेले में रहती है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको भजन भी सुनाती है। सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अब बाबू तो सोए नहीं, आंख फाड़ के बैठा। भले वो आंख खोल के बैठा है, माँ ने बोलना बंद करा है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। नहीं, माँ ने फिर उसको पटका और पटक कर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। इतनी देर में वो गोदी में से नीचे उतर के माँ जाके बैठ गया। ले, फिर माँ ने पकड़ा उसको, फिर गोदी में लाई, फिर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अब माँ एक शब्द पकड़ कर बैठी है, एक शब्द। हमसे भी लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम एक शब्द पकड़ कर बैठे रहते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये 25 बार कथा में बोलना जरूरी है क्या? तो हम कहते हैं हमने इसी माँ से सीखा है। वो माँ लगी एक ही शब्द पकड़ के बैठी है। बोलो कौन सा? बोलो जम के तो बोलो। सो जा बाबू सो जा। औलाद खिसक गई, सामने जाके बैठ गई, आंख फाड़ के देख रही, परंतु नहीं, वो सोता ही नहीं। फिर माँ ने पकड़ा, फिर गोदी में लिया, फिर बोली सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। थपथपाती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही। आखिरी में बाबू की आंख में नींद आ ही गई और बाबू सो ही गया। माँ ने थपथपाना नहीं छोड़ा, माँ ने एक शब्द को बोलना नहीं छोड़ा। उसी तरह तुम 25 बार बोलते रहो, 25 बार कथा सुनते रहो, 1000 बार कथा सुनते रहो, कभी तो ये मन रूपी बाबू शंकर के चरणों में जाकर विश्राम करेगा, कभी तो पहुंचेगा। इस मन को बार बार कथा तक लेकर जाओ, इस मन को बार बार शिव तक लेकर जाओ, कभी तो सुनेगा। हम बेटियां बेटे एक परीक्षा देते हैं ना, उस परीक्षा में अभी अभी हमने देखा था राजस्थान में कोटा में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं। कई बच्चे गांव के, कई बच्चे अन्य जगह के, रायपुर में, भिलाई में, बड़े बड़े राजनांदगांव आदि अधिक बड़े बड़े शहरों में लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं। कोई राजस्थान पढ़ने जा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ने जा रहा है, कोई पुणे पढ़ने जा रहा है, कोई रायपुर पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई भिलाई पढ़ने के लिए आ रहा है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और कई बार वो बच्चे उस कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पाते, तो वो सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे मम्मी क्या कहेगी, मेरे पापा क्या कहेंगे। सीए का एग्जाम दे रही हूँ, इंजीनियर का एग्जाम दे रही हूँ, डॉक्टरी का एग्जाम दे रही हूँ, आईपीएस का एग्जाम दे रही हूँ, इसका एग्जाम दे रही हूँ, पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे। टूट जाती है वो अंदर से। बेटी हमारी टूट गई, बेटा हमारा अंदर से टूट गया। मैं उन बेटी बेटों से कहना चाहता हूं, नहीं, माँ बार बार थपथपाती है, सो जा बाबू सो जा। एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार अच्छी मेहनत से दो, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार और अच्छी मेहनत से दो। हारना नहीं है। बच्चे की गोद में, बच्चे के नैन में, माँ की गोद में बच्चे को नींद आती जरूर है, उसी तरह तुम भी प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो। और अथक प्रयास जब करोगे और शंकर के भरोसे चलोगे, तो निश्चित है कि उसमें जीत मिलेगी।
इतनी जल्दी मरने का प्लान नहीं करना है। कई कई बच्चे सोच लेते हैं अब तो हम मर जाएं तो अच्छा, पर घर जाएंगे पापा कहेंगे कि तूने एग्जाम पास नहीं करी, तूने कंपटीशन एग्जाम नहीं करा। कई केस कोटा में देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को कहीं मिले, कई क्षेत्रों में देखने को मिले कि बच्चे एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं, और कोचिंग में अच्छे नंबर से नहीं आते तो प्राण कर देते, सुसाइड कर लेते। क्यों मरना? खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। मेरे भोलेनाथ जी ने सबको परिश्रम से जोड़ा है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान इंद्रलोक में रहते हैं। सारे देवताओं का दर्शन करना, सारे देवता तुमको कोई सिंहासन पर बैठा हुआ दिखेगा, कोई अन्य जगह पर बैठा हुआ दिखेंगे, पर एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो कभी आपको सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखते। भगवान शंकर एक पर्वत पर बैठे हुए मिलते हैं, कैलाश पर बैठे हुए मिलते हैं। और ईमानदारी से बोलो, किसी पर्वत पर तुम चढ़कर बैठ जाना, क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं। कहीं पाँव गड़ रहा है, कहीं हाथ गड़ रहा है, कोई कम्बल नहीं, कोई बिछाने का नहीं, ठंड पड़ रही है, पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, खुले में बैठे हैं। वैकुंठ में दरवाजे हो सकते हैं, ब्रह्मलोक में दरवाजे हो सकते हैं, इंद्रलोक में दरवाजे हो सकते हैं, सारे लोक में दरवाजे हो सकते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शंकर जहां बैठते हैं कैलाश में, वहां दरवाजे नहीं। वो सीख देते हैं कि अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, अपनी लगन से पीछे नहीं हटना। हम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार रहे हैं? एक फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, दूसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, तीसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, कर्जे में लदालूम हो गए, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि विचार करा कि अब तुम मर जाए तो अच्छा, प्राण छूट जाए तो अच्छा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कर्जा हो भी गया है ना, शिव पुराण की कथा कहती है, कर्जा तुमने लिया है तो मेहनत भी तुम करो, और मेहनत करोगे तो ये निश्चित है कि वो कर्जा एक दिन चूक ही जाएगा। आपका परिश्रम। एक पत्र, एक पत्र देखिए, देवकी चंद्रशेखर देवदास, ग्राम थनोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी है। कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, हाँ दिख गए हो। लिया, बच्चा लाए हो साथ में? लाए हो तो लेकर आ जाओ, लिया। गुरुजी, शादी के 1 साल 2 साल 3 साल तक 5 साल तक लोग इंतजार करते हैं, पर मैंने शादी के 10 साल तक बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही। पर एक बात गुरुजी कहना चाहती हूं, जिस नारी की कोख से संतान नहीं होती है ना, उसको कितना सुनना पड़ता है, कोई मुझसे तो पूछे एक बार। दुनिया के सारी गानियां और दुनिया के सारे ताने एक तरफ होते हैं, और बिना बच्चे की मां को जो ताने दिए जाते हैं, वो तो शायद दुनिया में कोई सहन कर ही नहीं सकता। गुरुदेव, अपने तो अपने, दूसरे भी जब मिलने आते हैं या घर पर आते हैं तो 10 चीजें सुना कर जाते हैं। पूजन करने बैठो तो लोग कह देते हैं कि इसकी तो औलाद नहीं है, तो बांझ है। दुनिया के लोग ना जाने कितने कितने शब्द कह देते हैं गुरुजी। ऐसे कितने शब्द हैं, मैं अगर पत्र में लिखूं तो बहुतता हो जाएगी गुरुजी। हमने क्या 10 साल में हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको नहीं दिखाया, IVF कराया, सब कुछ करवाया, पर फिर भी संतान नहीं हुई, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है? आखिरी में मेरे पड़ोस में गुड़िया रहती है, उस गुड़िया ने मुझसे कहा कि चाची, एक वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती है। तुम आसन लगाकर उस कथा में बैठो,
उस गुड़िया के कहने पर मैंने आसन लगाकर कथा सुनी और उसी समय पर आपकी कथा कुछ समय बाद रायपुर में होने वाली थी, तो मैं रायपुर कथा सुनने के लिए पंडाल में चली गई। पंडाल में जगह नहीं थी, एक नाली के पास में, गटर के पास में, जहां से गंदा नाली का पानी बह रहा था, उसके पास में ही अपनी पन्नी बिछाकर, एक दरी बिछाकर बैठ गई और वहां बैठकर मैंने कथा सुन ली। कथा सुनकर बाबा को प्रार्थना कर कर आई कि तू सबकी गोदी भरता है तो मुझे भी संतान जरूर देना बाबा। तेरी कथा में वो सियोर वाला महाराज कहता है कि बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो मेरी भी झोली भरना बाबा। मैं कथा सुनकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, 10 साल के बाद मुझे बने बाबा ने मुझे संतान दे दी और मेरे माथे से कलंक मिटा दिया। 10 वर्ष के बाद मुझे संतान दी और मेरे माथे से ये दुनिया के लोग जो ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ये कहेंगे, इनका कहना ही है। ये दुनिया के लोग हैं, ये कहेंगे, इन कहते रहेंगे, इनका कहना ही यही है। हम अपने बड़े भाव से एक कथा में एक लाइन कहते हैं, उसको अपने दिल में बिठा कर रख लो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, जम के बोला जा, अपन रहो मस्ती में। दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपको आगे बढ़ोगे टांग खींचकर पीछे लाने की जवाबदारी, ये सब दुनिया के लोग करेंगे। कंपटीशन कहां पर नहीं है? फैक्ट्री है तो कंपटीशन है, नौकरी कर रहे हो, चाहे जिस पद पर कर रहे हो, चाहे तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर लो, पुलिस विभाग में कर लो, चाहे तुम आयकर विभाग, जिस विभाग में तुम नौकरी कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, शिक्षक हो उसमें भी कंपटीशन, खेल के मैदान में हो तो उसमें भी कंपटीशन। कौन सी जगह है जहां कंपटीशन नहीं है? और बचा कुचा था तो आजकल धर्म के क्षेत्र में भी कंपटीशन है, आजकल कथाकारों में भी कंपटीशन हो गया, संतों में भी कंपटीशन हो गया। जो आगे बढ़े उसका टांग पकड़कर पीछे खींच के लाओ और उसको पटको और अपना आगे बढ़ जाओ। कहां नहीं कंपटीशन है? किस जगह पर कंपटीशन नहीं चलता? हर जगह पर कंपटीशन है। पर शिव पुराण कहती है हमें इस कंपटीशन से मतलब नहीं। शिव पुराण कहती है हमें भगवान शंकर की भक्ति और अपने मेहनत पर विश्वास करना है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना और अपनी मेहनत पे फिर आगे बढ़ना है। हमें अपने शिव पर भी भरोसा करना है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना। बस इतना याद रखो कि कर्म ठीक करते चलिए, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने मेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। मतलब खुश हो, रोना नहीं चाहिए। मालूम बाबा के पास आए हो ना, रोना नहीं, बहुत खुश हो। अब तो दे दिया ना बाबा ने, खाने सुनना बंद। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्यों कहना? उस बेटी ने लिखा है
कौन नहीं छोड़ा ताने देने में। गुरुजी हम फिर निवेदन करेंगे मेरे भोलेनाथ से, सावन का महीना है, आप भी निवेदन करिएगा। बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बस इतनी कृपा। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, पत्नी कहती है बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ, रिश्तेदार आ रहे हैं कुछ लेकर आओ, उसकी जेब खाली रहती है ना, तो उससे पूछो सारी दुनिया में ठोकर खाना पड़ती है उस व्यक्ति को, सारी दुनिया। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसको भी जगह जगह, वहाँ चले जाओ, वहाँ नारियल मिलेगा उसको झेल लो, वहाँ गोदी भरवा लो, वहाँ ये करवा लो, वहाँ ये करवा लो, जाओ वो डॉक्टर अच्छे हैं वहाँ जाओ, वो अच्छे हैं वहाँ जाओ। सारी दुनिया में धक्के खाते खाते जब आखिरी में परास्त हो जाती है, तब दुनिया के लोग कोसना चालू करते हैं, ये तो है ही। बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे। और मेरे बाबा ने दिया, एक एक कथा में, अगर आप ये सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, एक एक कथा में से आप इन पत्रों को यहीं छोड़कर जाते हैं, उन पत्रों में से अगर आप पत्र निकालेंगे तो आप देखेंगे किसी को मेरे बाबा ने खाली नहीं छोड़ा। स्त्री को संतान 24-24, 25-25, 30-30 साल बाद भी दी है, 15-15 साल बाद भी दी है, और बाबा ने जेब भी खाली नहीं रखी, वो भंडार भरा। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। विश्वास उत्पन्न करिए, एक भरोसा जागृत करिए। कैसे छोड़ दे वो आप, कैसे छोड़? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, कीचड़ है, बारिश है, कोई गाड़ियों पर चढ़ा बैठा है, कोई दीवालों पर चढ़ा बैठा है, कोई कहीं कोई कहीं। आप पूरा नज़ारा अगर आस्था चैनल वाले, अगर मैं कहूँ वो ड्रोन जो कैमरा होता है उड़ने वाला, उससे अगर आप नज़ारा लेंगे तो शायद उड़ने वाले कैमरे से भी पूरा नज़ारा नहीं आ पाएगा। इतनी संख्या में इतने भक्त, शिव भक्त यहाँ पहुँचे। एक शिव भक्ति आपके भीतर पर कर्म के साथ, लगन के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी मेहनत के साथ में होना चाहिए। एक कथा आती है बड़ी बड़ी सुंदर, भगवान शिव और सती मैया। माता सती भगवान शिव के समझाने पर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। समझाने पर भी नहीं मानी और चली गई शिव के। अब कम से कम जब समझाने पर भी नहीं समझी और चली गई भगवान शिव के पास, नहीं, तब शिव के नजदीक में गई। भगवान शंकर ने समझाया उनको और अपने पिता के नजदीक में गई, अपने पिता के पास में।
माँ, केवल अकेली माँ, सती माता की मैया माता प्रसूति केवल अकेली, जो अपनी बेटी से प्रेम से मिली है। जितनी बहनें थी माता सती की, जितनी बहन, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली। एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली है, एक भी बहन। सती मैया के जितने भाई थे कोई प्रेम से नहीं मिलता, रिश्तेदार थे, चाचा काका बुआ फूफा सब, कोई नहीं मिलता। पिता तक प्रेम से नहीं मिलते, माता सती के पिता भी प्रेम से नहीं मिलते, वो प्रेम से नहीं मिलते, स्नेहवश नहीं मिल रहा। केवल एक माँ है जो प्रेम से मिली है। बहुत बहुत ध्यान देना, क्यों? कारण केवल एक था। सती मैया की जितनी बहनें थी, कोई चंद्र से बिहाई थी, कोई कहीं बिहाई थी, कोई कामदेव से बिहाई थी, सब अच्छी अच्छी जगह पर बिहाई थी। सबके घर में वैभव था, सबके घर में धन था, सबके घर में दौलत थी, सबके घर में संपदा थी। उधर आवाज नहीं जा रही है, आवाज का एलसीडी बंद है तो एलईडी चालू करी है उधर की। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आवाज तो आ रही है ना, एलईडी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बैठकर कथा का रसपान करें। एलईडी वाले एलईडी चालू करें हम, पीछे पान डाल के। पिता नहीं मिले, बहन नहीं मिली, भाई नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिले, सती मैया से केवल मिली तो केवल एक माँ मिली। क्यों? केवल माँ। और बहुत सुंदर संवाद कहता है महाराज, धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। ये सब चीज हमें हमारे संस्कार भी सिखाते हैं। आप देखो, एक अंदाजा लगा कर देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही है ना, घोड़ी पर दूल्हा निकल रहा है ना, शादी हो रही है ना, शादी में जब घोड़ी पर दूल्हा चलता है तब जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचते हैं। छत्तीसगढ़ में पीछे नाचते हैं कि आगे नाचते हैं? जम के तो बोलो जरा, आगे। जितने रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा काका चाचा चाची भैया भाभी रिश्तेदार नातेदार कुटुंब कबीला मौसा मौसी फूफा फूफी जितने भी हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचेंगे। उनके जितने रिश्तेदार हैं सब आगे नाचेंगे, दोस्त यार सबसे आगे नाचेंगे। क्यों? जब तुम्हारे घर में सुख है, खुशियां है, सब आगे नाचते हैं, सब आगे रहते हैं, आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। और जैसे ही मान लो किसी को देखना, किसी के यहाँ कोई मर गया तो मुर्दे को सबसे आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे। मरने पर मुर्दा आगे रहता है, बाकी के सब पीछे रहते हैं। शादी में सब आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। उसका कारण केवल इतना सा है, तुम्हारी सुख की घड़ी में जब तुम्हारे पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, सत्ता होगी, कुर्सी होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, तो सब तुम्हारे आगे आगे बढ़कर काम करेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, उस दिन सब तुम्हें आगे धक्का मार देंगे और खुद पीछे से आराम से खुशियां मनाएंगे। वो दिवाली पे पटाखे किस किसने फोड़े? अरे बोलो तो जम के, सबने फोड़े। क्या करते हो? पटाखे में आग लगाकर वहीं खड़े हो जाते हो। जम के तो बोलो। नहीं, पटाखे में आग लगाई, दौड़ के पीछे पीछे खड़े होके सब पल्लू उल्लू ले लू आके बढ़िया जो अब फूटेगा, अब फूटेगा, अब फूटेगा, सब खड़े। आग लगाई, पीछे जाकर खड़े हो गए, फटाके के फूटने का इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई दुनिया में लोग हैं जो तुम्हारे घर में
परिवार में, रिश्तों में, अपनों में, धर्म में, समाज में, संप्रदाय में कई ऐसे लोग हैं जो आग लगाकर फटाके में दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि अब फूटेगा, अब फूटेगा। जब तुम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, बहुत आगे बढ़ जाते हो, बहुत बहुत तरक्की कर लेते हो, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पर, बहुत अच्छे यश पर आप जाकर बैठ जाते हो, तब जितने अपने होते हैं, जितने दूसरों को मतलब नहीं होता, अपनों को, कई लोग ऐसे हैं उनको इंतजार रहता है। अब देख बहुत उड़ रहा है ना, अब नीचे गिरेगा, बहुत चढ़ रहा है ना ऊपर, अब नीचे गिरेगा, वो इंतजार करते हैं फूटेगा फूटेगा फूटेगा। उसको क्या मालूम कि शंकर का भक्त है, इतनी जल्दी फूटता नहीं है, कई कई रस्सी बम भी फुस निकल जाते हैं और खड़े वाले इंतजार करते रह जाते हैं। मालूम नहीं है कि शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शिव को रिझाने वाला। बम फूटने का इंतजार सब करते 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 कई कई बम ऐसा भी होता है कि फुस्सी निकल जाता, फूटता ही नहीं, सब इंतजार करते हैं फूटेगा 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 फूटेगा, सब इंतजार कर रहे हैं। 50 रुपए का बम, 60 रुपए का बम, फूटेगा फूटेगा फूटेगा, फूटा ही नहीं। क्यों? जो भगवान के आश्रित होकर जीता है और जिसने अपने कर्म को मेहनत के साथ जोड़कर उन्नति की सीढ़ी पर जो चढ़ा होता है ना, हल्के फुल्के नहीं, जो मेहनत कर कर चढ़ता है ना, वो इतनी जल्दी गिरता नहीं है। उसको कितना भी गिराने का प्रयास कर लिया जाए, लगन से आगे बढ़िए। खड़े होकर तो बहुत इंतजार करेंगे लोग, बात फूटेगा 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 ना, हम उसके आश्रित होकर चलें, आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होकर चलेंगे तो जिंदगी का एक पत्र देखिए, प्रवीण गोस्वामी दुर्ग से हैं। मेरे घर के लोग मेरे घर के लोग बहुत सुनते हैं आपकी कथा। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? ए बेटा प्रवीण, मेरा एक प्रश्न है, उत्तर देंगे क्या? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मुझे पूछना है, आप मेरा उत्तर देंगे? प्रश्न है मेरा, गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? हम ही मिले थे सब पूछने के लिए, कहीं बैठा है का? गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? प्लीज 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 गुरुजी मेरा पत्र जरूर पढ़ना। प्रवीण गोस्वामी, दुर्ग 36। अब हमसे क्यों पूछ रहे हो? ट्रैफिक वाले बैठे हैं, उनसे पूछो ना कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए। अगर हमसे पूछा है तो हम तो इतना कहेंगे, जिसकी जितनी उम्र है उतनी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। हम तो इतना कहेंगे बेटा प्रवीण कि जिसकी जितनी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। आप 20 साल के हो तो 20 में, 15 के हो तो 15 में, 80 के हो तो 80 में, और 100 के हो तो निकल लो। बाकी का ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे कितनी स्पीड। हमारी स्पीड तो हम बता रहे हैं, हमारी भी स्पीड से हम वर्णन कर सकते हैं कि जितनी जिसकी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ। तुम्हारी 15 साल है 15, 20 साल है 20, 25 है 25, 30 साल के हो तो 30 की स्पीड में चलो, 40 के हो तो 40 के, 80 के हो तो 80 के, और 100 के हो तो 100 के। अब 100 के तो ऊपर ही निकलोगे, फिर स्पीड की जरूरत कहाँ पर? गाड़ी कितनी स्पीड में बोलो, हम तो हमारी व्यासपीठ के माध्यम से बस इतना बता सकते। अब आपकी स्पीड आपको बनाना है। आप 15 साल के हो
20 साल के हो, 25 साल के हो, पहले तो इतना अंदाजा लगा लो कि जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जो सरकार ने एक नियम बनाया है गाड़ी चलाने के लिए, जो सरकार ने एक नियम बनाया है कि गाड़ी इस उम्र में चलाना चाहिए और ऐसे चलाना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए, उस नियम के अनुसार चलना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर आश्रित होकर, भगवान देवाधिदेव महादेव पर आश्रित होकर जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति हमको होती ही होती है, अवश्य होती है। और शंभु शरणे दुख का दया आप शिव के आश्रित होकर जिए, शिव के आश्रित। वो कहते हैं ना, कोई किसी में मगन, 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 कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन, भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन। भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन, भोले बाबा में मगन, शंभो बाबा में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। मैं तो शंभो की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। बड़े भाव से
मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन। कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन। मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई कोई किसी में मगन, 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 कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी। भोले बाबा में मगन।